ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड में हुई दो फाड़, खान गैंग का हुआ पर्दाफाश। गदर फिल्म के डायरेक्टर का बड़ा खुलासा, खानों ने ओवरसीज मार्केट जाने के डर से साधी चुप्पी। शाहरुख, सलमान, आमिर खान की चुप्पी पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत ने कहा, गुटखा बेचने वालों के मुंह से नहीं निकलेगा पाकिस्तान शब्द। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड के फेमस चेहरों को जिस तरह से सांप सूंघ गया है, मौन साधकर बैठे हुए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड में दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ वो तबका है जो ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर देश की सेना को सैल्यूट कर रहा है। दूसरी तरफ खासतौर पर बॉलीवुड के वो खान गैंग है जिसका मौन व्रत टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अब बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर और सिंगर ने बॉलीवुड गैंग की चुप्पी पर बड़ा खुलासा किया है और ये राज खोला है कि आखिर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इस बड़े मुद्दे पर चुप क्यों हैं। आखिर वो पाकिस्तान का नाम लेने से इतना ज्यादा क्यों कतरा रहे हैं, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गदर जैसे फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर अनिल शर्मा ने जी न्यूज को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बड़ा खुलासा किया है कि बॉलीवुड के इन खान्स को अपनी पाकिस्तान की ऑडियंस जाने का डर सता रहा है। वहीं पर अभिजीत भट्टाचार्य का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने कहा कि गुटखा बेचेंगे, पुड़िया बेचेंगे, लेकिन पाकिस्तान शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि जो यंग जनरेशन के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो शायद इस बात का डर है कि पाकिस्तान के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो दरअसल खत्म हो जाएंगे, उनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में कम हो जाएगी, इसी वजह से वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देशभक्ति फिल्में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा की, जो पहलगाम में आतंकवादी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने सेना के पराक्रम को सैल्यूट करते हुए लगातार उन्होंने पोस्ट किए। और इतना ही नहीं, वो ये घोषणा भी कर चुके हैं कि जब बॉयकॉट तुर्की जैसे ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वो तुर्की में अपनी फिल्मों की शूटिंग नहीं करेंगे। जी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में अनिल शर्मा से जब सवाल किया गया कि बॉलीवुड पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, आखिर किस बात का डर है, क्यों नहीं बोल रहे हैं बॉलीवुड के बड़े चेहरे, तो अनिल शर्मा ने यह खुलासा किया कि एक बहुत बड़ी हमारी ओवरसीज मार्केट है, उस ओवरसीज मार्केट में बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की है और बहुत बड़े उनके फॉलोअर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। हर आदमी ये सोचता है कि ये जो वक्त आया है ये तो चला जाएगा, लेकिन जो फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, जाहिर तौर पर वो तो नहीं आएंगे, ये हमारी दुनिया इससे खत्म हो जाएगी और मार्केट में हमारी वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा बहुत से लोग सोच सकते हैं और इसलिए भी शायद इस बात से वो कतरा रहे हैं कि इस पर वो ट्वीट नहीं करना चाहते। ये तमाम चीजों का खुलासा उनके जरिए किया गया। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि मैंने तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसी दिन पोस्ट डाली थी, क्योंकि देश कोई भी हो, आतंकवाद बुरा है, जो आतंकवाद का साथ दे वो देश सही हो ही नहीं सकता। उस देश में आम नागरिक सही होंगे, उस देश के कलाकार सही हो सकते हैं, लेकिन वो भी अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। उसको लेकर जाहिर तौर पर हर किसी को हैरानी हो रही है। और अनिल शर्मा ने भी आगे ये कहा कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारता है, उनके आतंकी ठिकानों को तबाह करता है, वो भी इस्लामाबाद तक, वहां के सेना के बड़े बड़े अधिकारी जब आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं, तो जाहिर तौर पर आतंकवाद की फैक्ट्री उनकी उड़ती है और उन्हें इतना डर होता है। तो उस देश के लोग आखिर तब भी अपने देश के साथ खड़े हैं, तब भी वो पाकिस्तान को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत में आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग रहते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ये तमाम बातें अनिल शर्मा की ओर से कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक और इंटरव्यू सामने आया, वो इंटरव्यू था अभिजीत भट्टाचार्य, बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, खुलकर हर मुद्दे पर राय रखते हैं। उनसे
जब सवाल किया गया बॉलीवुड में खान गैंग की इस चुप्पी पर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट ज्यादा नेशनलिस्ट हैं हमारे से ज्यादा। आज तो यही तस्वीर नजर आती है। वो आज भी हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने बनाया उनको, हमने उनको पैसे दिए, हमने उनको नाम दिया, शोहरत दी, और उनको सिर्फ लोकल लोग पहचानते हैं, वर्ल्ड वाइड पहचानते हैं। हमारे लिए वो लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी फितरत में है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की फितरत में है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे। पान मसाला बेचने वाले सितारे, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। तो अभिजीत भट्टाचार्य इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बड़े बड़े एड्स करते हैं और लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, लोगों को इस तरीके की ये फिल्में परोसते हैं और लोग इन्हें बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं, लेकिन असल में ये देशभक्त नहीं है। अभिजीत ने आगे ये भी सवाल उठाया कि यहाँ पर चुप्पी है और हम क्या कर रहे हैं। हम भी अपने ही खिलाफ बात कर रहे हैं, या तो बात कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं। चुप्पी साधी भी गई, गुटखा बेचेंगे, पुड़िया बेचेंगे, लेकिन यू नहीं करेंगे। पाकिस्तान हम तुमको बर्बाद करेंगे, कभी निकलेगा नहीं। इनके मुंह से ये तमाम बातें बॉलीवुड के उस खान गैंग को कहीं न कहीं अभिजीत भट्टाचार्य ने सुनाई है। और न सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, बल्कि ऋतिक रोशन से लेकर तमाम, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा जो कि एक आर्मी फैमिली से आती है, इसके अलावा भी कई ऐसे फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो कि हर मुद्दे को लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। लेकिन आज सब में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये मानी जा रही है कि दरअसल बड़ी तादाद में पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर हिंदुस्तान में रहते हैं, अच्छे ताल्लुकात इन लोगों के साथ रखते हैं, और चूंकि उन पर भी स्ट्राइक हुई है तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं इस बात का गम भी है और इसी वजह से शायद इस तरीके के पोस्ट ये नहीं किए जा रहे हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पाकिस्तान शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की यंग जनरेशन है फिल्म इंडस्ट्री में, वो शायद इस बात को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान की उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो ऑडियंस है वो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्होंने अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर कोई पोस्ट नहीं किया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ चुका है। बॉलीवुड बायकॉट की जब बात चल रही है तो एक तबका वो है जो शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट कर रहा है, सरकार के फैसले को सही ठहरा रहा है, देश की जनता के साथ, देश के साथ वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा है, ये पूरा खान गैंग जो कि चुप्पी साधे हुए है और अब तक इनका मौन व्रत नहीं टूटा है। तो कब टूटेगा इनका मौन व्रत इस ऑपरेशन सिंदूर पर, यह कहीं ना कहीं इंतजार हर किसी को है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।